तुमने ये फलों की खेती करके बहुत अच्छा किया है। कम से कम तुम्हारा गुजारा तो चल रहा है। एक हम पे अपना खर्चा ही नहीं निकल रहा है। दोनों तोड़ता है, वो वहाँ से भी बचकर भाग जाते हैं। मुझे वो भी हमारी किस्मत में ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें बागों से फल तोड़ ले जाते हैं और बेचते हैं। अब की बार तो मजा आ गया है। इस बार तो बाग में बहुत फल लगे हैं। मैं इनको जंगल के सभी पक्षियों को बेचूंगा और अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। ये सेब बेचकर तो अब की बार मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूंगी। अब उड़ान भरकर मेरे पंख दुखने लगते हैं। अब की बार तो केलों ने हद कर दी है। अब की बार तो बहुत केले आ रहे हैं। इनसे तो मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। चलो आज इनको बेचने के लिए चलता हूँ और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढ के लाता हूँ जिससे मेरा घर परिवार चल सके। मिट्टू केले बेचने के लिए जाता है। केले ले लो, केले, बढ़िया केले। आगे 20 के 12, 20 के 12 केले, 20 के 12 केले ले लो, खड़े खड़े ले लो केले। तुम ये केले कैसे बेच रहे हो? मैं ये केले 20 के 12 बेच रहा हूँ। तुम बताओ मैं तुमको कितने केले दूं? तुम मुझे 10 के केले दे दो। मिट्टू उसे केले दे देता है। इसी तरह मोर भी अपने फल बेचता है। वो अपने फल एक सारस को बेचता है। मोर भैया, तुमने ये फलों की खेती करके बहुत अच्छा किया है। कम से कम तुम्हारा गुजारा तो चल रहा है। एक हम पे अपना खर्चा ही नहीं निकल रहा है। अगर जो तुम्हारे पास हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। ठीक है सारस भाई। मोर भी अपने फल बेचकर वापस आ जाता है। टुनी भी अपने सेब बेचने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। वह अपने फल को बेचने के लिए आवाज देती है। सेब ले लो सेब, ताजे सेब ले लो, बिल्कुल फ्रेश सेब ले लो। ए जी सेब बेचने वाली, मुझे दिखाना तुम ताजे ही सेब ले रही हो या बासी। ऐसे ही बातें बनाकर तो नहीं बेच रही हो। नहीं साहब जी, ये बिल्कुल ताजे फल है। सुबह ही अपने बाग से तोड़े हैं और अब इनको बेचने आई हूँ। मुझे तो ये 2-3 दिन पुराने लगते हैं। नहीं साहब जी, ये 2-3 दिन पहले नहीं है, ये बिल्कुल ताजे हैं। मैं कैसे मान लूं? मुझे तो बिल्कुल ही ताजे फल चाहिए। तुम्हें खरीदने हैं तो खरीद लो, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। अरे तुम तो गुस्सा हो गई है, मुझे माफ कर दो। अरे पहले गुस्सा दिलाते हो और फिर माफी मांगते हो। चलो तुम मेरे साथ बाग में चलो, मैं तुम्हें बाग में से तोड़कर वहीं से तुमको ताजे फल दूंगी। लेकिन पहले मैं ये फल बेच आऊं, तुम मुझे यहीं पर मिलना। वो फल बेचने निकल पड़ती है और फल बेचकर वापस टूनू को लेकर अपने बाग में आ जाती है। तुम्हारा बाग तो तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। तुम मुझे इसमें से कुछ फल तोड़ दो। टुनी उसे फल तोड़ करके दे देती है। टुनू वहाँ से वापस चला आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें करती है। देखो कालू, वो टुनी और मिट्ठू को देखो, वो कितने पैसे कमा रहे हैं। तुम भी कुछ करो ना, जिससे हम भी पैसे कमा लेते और आज हमें ऐसे दर दर नहीं भटकना पड़ता। उन्होंने उन बागों में बहुत मेहनत की है जिसका आज वो फल ले रहे हैं। अगर जो हम भी मेहनत करते तो आज हम भी ऐसे ही मजे करते। मुझे वो भी हमारी किस्मत में ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मजे जरूर करोगी। मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके बहुत पैसा कमाऊंगा। मेहनत करके तुम कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते हो और अब तुम्हारे पंखों में भी वो जान नहीं है जिससे तुम मेहनत कर सको। तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ। मेरी समझ में तो एक काम आ रहा है, अगर जो तुम वो कर सकते हो। और वो क्या काम है, तुम बता सकती हो? हाँ, तुम और मैं जब वो तीनों अपने फल बेचने के लिए जाएंगे ना, तो हम उनके फल चोरियों तोड़कर बेच आएंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन बेचारों ने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर उनके बागों में फल आए हैं और तुम कहती हो उनके फल चोरी कर लेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा।
अरे हम ऐसी जगह से तोड़ेंगे जहाँ से उनको दिखेंगे ही नहीं कि हमने फल तोड़े हैं, और 2-4 दिन तोड़ने के बाद छोड़ देंगे। लेकिन गौरी, ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम तो ऐसे ही कहते हो, ना तो खुद पैसा कमाते हो, और अगर जो मैं बता रही हूँ मुझे भी मना कर रहे हो। मैं तो तुम्हें छोड़कर अपने घर चली जाऊंगी। अरे तुम कहीं मत जाओ, मैं ऐसा ही करता हूँ जैसा तुम कहती हो। अगले दिन मोर, मिट्ठू और टुनी अपने फल बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तो फल बेचने निकल गए हैं। अब हम चलकर इनके फल तोड़ते हैं और उनको बेचकर पैसे कमाते हैं। चलो। चलो मेरे पतिदेव, चलते हैं। वो उनके बागों से फल तोड़ ले जाते हैं और बेचते हैं। टुनी अपने फल लेकर टुनू के पास जाती है। उस दिन जो तुमने फल दिए थे वो वाकई में ही बहुत मधुर थे। उन्हें खाकर तो मजा ही आ गया है, और तुम्हें देखकर भी मेरा मन खुश हो गया है। तुम रोज आती रहा करो। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। जैसे ही वहाँ से वो अपने फल बेचने निकलते हैं, वैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी उनके बाग में आ जाते हैं और उनके फल तोड़कर ले जाते हैं। फिर एक दिन जैसे ही वो फल बेचकर अपने अपने बागों में आए, मेरे बाग से रोज फल कहाँ गायब हो रहे हैं? ऐसे तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ये देखना पड़ेगा। कल मैं यहीं रुककर देखता हूँ कि मेरे फल कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा तो फिर मेरे फल कैसे बिकेंगे? मुझे इसका कुछ और इंतजाम करना होगा। मेरे बाग से ये रोज की रोज फल कम क्यों हो रहे हैं? मुझे इसका कुछ इंतजाम करना होगा। लगता है मेरे जाने के बाद यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए आता है। मुझे इसका इंतजाम करना होगा। अगले दिन मोर अपने फल बेचने के लिए जाता है। उसको फिर से वो सारस दिखता है। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस सारस को अपने बाग की रखवाली के लिए रख लूं। ये मुझसे काम भी मांग रहा था। मोर भैया, तुम खुद से क्यों बातें कर रहे हो? कुछ हमारे साथ भी बात कर लिया करो। सारस भैया, तुम मुझसे काम मांग रहे थे ना, मैं तुमको काम देता हूँ। तुम मेरे बाग में रखवाली कर लो। पता नहीं मेरे बाग में से रोज कोई फल तोड़ता है। तुम उसको पकड़ लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ठीक है मोर भैया, मैं तुम्हारे बाग में चला जाता हूँ। मुझे ये बताओ, तुम्हारा बाग कहाँ पर है? मोर सारस को रास्ता बताता है और सारस उसके बाग में चला जाता है। टुनी अपने फल लेकर टुनू के पास जाती है। क्या हुआ टुनी? आज तो तुम बहुत उदास लग रही हो। आज से पहले तो मैंने तुम्हें ऐसे नहीं देखा है। तुमको क्या हुआ है? कुछ नहीं टुनू, बस ऐसे ही। नहीं, तुम्हें कुछ तो हुआ है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं टुनू, पता नहीं मेरे बाग से रोज की रोज फल गायब हो रहे हैं, मगर कहाँ पर जा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। तो तुम अपने बाग की रखवाली करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे फल कहाँ पर जाते हैं। अगर जो मैं अपने बाग की रखवाली करूंगी तो फिर फल कौन बेचेगा? अगर नहीं बेचूंगी तो वो खराब हो जाएंगे। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे बाग की रखवाली कर लूं। इसके बदले में तुम मुझे कुछ फल दे दिया करो। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। तुम्हें मेरे बाग का पता है, तुम वहाँ पर चले जाओ। वो वहाँ से उड़कर टुनी के बाग में चला जाता है। उधर मिट्टू भी कैट को अपने बाग में भेज देता है। इतना वो उनके बागों में जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उनके बागों से फल तोड़कर ले जाते हैं। शाम को मोर, टुनी और मिट्टू अपने बागों में वापस आ जाते हैं। सरस भैया, पकड़ा है का कोई चोर तुमने? नहीं मोर भैया, जब तक मैं आया उससे पहले ही शायद चोर अपना काम करके चला गया। कोई बात नहीं, जब वो कल आए तो तुम उन्हें पकड़ लेना, लेकिन तुम चुप कर ही रहना। जब भी वो आए तभी उन्हें दबोच लेना।
भूरी बिल्ली, तुम्हें यहाँ पर कुछ सुरक्षा करनी होगी। इस बाग में से कोई भी फल तोड़कर नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, आज तो वो मेरे आने से पहले ही चले गए, लेकिन कल वो नहीं बचेंगे। अगले दिन रोज की तरह ही मिट्टू, टोनी और मोर फल बेचने चले जाते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवे भी धावा बोल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मोर के बाग में घुसते हैं, सारस उन्हें देख लेता है। वो उनकी अच्छी तरीके से पिटाई करता है। वो वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और टोनी के बाग पर धावा बोल देते हैं। वहाँ पर उन्हें टोनू तोड़ता है। वो वहाँ से भी बचकर भाग जाते हैं। गोरी, ये आज क्या हो रहा है हमारे साथ? जिस बाग में भी घुसते हैं उसी में हमारा गांठ टूटता है। अब सिर्फ मिट्टू का बाग रह रहा है। चलो उसमें से फल तोड़ते हैं। कालू, मुझे डर लग रहा है। वैसे ही उन्होंने हमारी ऐसी खातिर कर दी है, कहीं मिट्टू के बाग में जाकर हमारी और ना खातिर हो जाए। तुम्हें ही तो लगी थी फल चुराने की। अब तो बस मिट्टू का ही बाग रह गया है। चलो उसमें भी जाकर देखते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई नहीं मिलेगा और बस आज हम उसमें से फल तोड़ेंगे। उसके बाद हम किसी के भी बाग में से कोई फल नहीं तोड़ने जाएंगे। वो दोनों वहाँ से मिट्टू के बाग में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें बुरी बिल्ली कैद कर लेती है। शाम को टोनी, मिट्टू और मोर अपने अपने बाग में आ जाते हैं। सारस, आज तो फल ऐसे ही लग रहे हैं। लगता है चोरों को पता लग गया है कि अब बाग में कोई रखवाला आ गया है। नहीं मोर भैया, वो चोर कालू कौवा और गोरी कौवी थी। मैंने उनको अच्छा सबक सिखा दिया है। अब वो बाग में कभी नहीं आएंगे। टूनी, पता है वो चोर तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर आए थे। मैंने उनको बहुत मारा है। अच्छा जी, तुमने ये बहुत अच्छा किया। अब तुम यहीं पर रहना। मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? मैं जा रहा हूँ। तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये ही तो मैं तुम्हें कहना चाह रहा था। मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। उधर मिट्टू भी देखता है जाकर। तो ये दोनों चोर हैं। तुमने ये अच्छा किया जो इनको पकड़ कर कैद कर लिया है। तुम्हें पता है मिट्टू, तुम्हारे जाने के बाद ये रोज फल तोड़ कर ले जाते थे। कोई नहीं, ये उसकी सजा भुगतेंगे। और तुम यहीं पर मेरे बाग में रहना और इन दोनों से पूरा दिन बाग में काम करवाना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बुरी बिल्ली अब कालू और गोरी से बाग में काम करवाती है।